दोस्तों सिर्फ 2 उबले आलू और 2 चम्मच ऑयल में आप बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता। और ये जो नाश्ता है, जो लोग ऑयल ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते उनके लिए ये नाश्ता बहुत ही परफेक्ट है। और इस नाश्ते में बिल्कुल आपको आलू के पराठे वाला स्वाद आएगा। और इस नाश्ते को बनाने के लिए ना ही फटने का टेंशन और ना ही भरने का टेंशन। तो चलिए आज की जो रेसिपी है बनाना शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए पहले हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो बाउल में हम लेंगे 1 कप गेहूं का आटा, छोटी चौथाई चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच अजवाइन, 1 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल, 1 छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका हम डो लगाकर तैयार करेंगे। नॉर्मल जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें डो लगाकर रेडी करना है। इसे हम कवर करके रेस्ट पे छोड़ेंगे। 2 आलू को मैंने बॉईल करके लिया है। आलू को हम मैशर की सहायता से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे कि इसमें बड़े चंक्स ना रहने पाए। तो आलू जो है बढ़िया से मैश हो गया है। अब हम गैस पे कोई भी पैन या कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 बड़ी चम्मच ऑयल। ऑयल की गर्म होते ही आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच राई दाना, 1 बड़ी चम्मच अदरक और हरी मिर्च को मैंने क्रश करके लिया है, उसे ऐड कर लेंगे और लो फ्लेम पे चलाते हुए इसे हम 8 से 10 सेकंड के लिए भूनेंगे। 8 से 10 सेकंड भून लेंगे तो अदरक और हरी मिर्च का जो कच्चापन है वो निकल जाएगा। तो देखिए अब इसे हमने भून लिया है। हम इसमें ऐड कर लेंगे जो आलू हमने मैश करके रखा हुआ है और साथ में ही इसमें हम फ्लेवर के लिए कुछ मसाले भी ऐड कर लेंगे। तो इसमें हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला, चौथाई कप मटर को मैंने बॉईल करके ले लिया है और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। और अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। 2 मिनट तक हम लो फ्लेम पे आलू को भूनेंगे जिससे कि मसाले जो है आलू के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और मसाले भी भून जाएं। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे हम ठंडा होने देंगे। आटा जो है बढ़िया से सेट हो गया है। इसे हम इस तरह से थोड़ा सा मसल लेंगे और मसलने के बाद से हम इसकी लोई बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 बड़ी बड़ी लोई बना लेनी है और लोई को हम रोटी बनाने वाले चकले पे इस तरह से गोल करेंगे और थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करके और इसकी हम नॉर्मल जैसे रोटी बनाते हैं ना वैसे ही बनाकर तैयार करनी है। बस इसका साइज हमें बड़ा करना है क्योंकि लोई जो है हमने बड़ी ली है। जो रोटी तैयार हो गई तो इस तरह से कोई भी कटोरी या ग्लास लेंगे और इसे हम पूरी के शेप में काट लेंगे। तो इस तरह से चाहे तो आप एक एक पूरी जैसे हम बनाते हैं ना वैसे बनाकर भी ये नाश्ता बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप बनाएंगे तो पूरियों का शेप जो है एकदम परफेक्ट आएगा और एक बार में 4 से 5 पूरियाँ जो है बन के तैयार हो जाएंगे। अब जो आलू का मसाला हमने बनाया है ना, 1-1 छोटी चम्मच इस पे हम ऐड करेंगे और फिर इस तरह से उठाते हुए इसे हम फोल्ड कर लेंगे। इसे हमें अच्छे से पैक नहीं करना है, आगे साइड से इसका मुंह जो थोड़ा सा ओपन रहना चाहिए। बस इस तरह से हमें अच्छे से सेट कर लेना है। तो देखिए ये गुजिया के शेप में बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से ना सभी पूरियों को हमें फोल्ड करके और गुजिया के शेप में बनाकर तैयार कर लेना है। ये नाश्ता बनाना बेहद ही आसान है, इसमें कोई शेप नहीं, कोई झंझट नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सभी बनाकर रेडी कर लिया है। बचे हुए आटे का भी हम इसी तरह से बनाकर रेडी करेंगे। तो हमारा ये जो सभी गुजिया के शेप वाला नाश्ता बनाकर रेडी हो गया है। अब हम इसे स्टीम करेंगे। तो इसके लिए कढ़ाई में पानी गर्म होने को मैंने रख दिया है। इस पे हम जाली वाला प्लेट या थाली रखकर और स्टीम आ जाए तो इस पे हम इस तरह से नाश्ते को रखेंगे। एक बार में पूरा नहीं आएगा तो थोड़ा रखकर इसे हम 2 मिनट तक कवर करेंगे और जब इस पे स्टीम आ जाए ना तो बाकी बचे हुए नाश्ते को इस पे ऐड करके और फिर इसे हम 15 मिनट के लिए कवर करेंगे कि अच्छी तरह से ये पक जाना चाहिए। 15 मिनट के बाद से आप देखेंगे तो ये देखिए एकदम परफेक्ट ये पक चुका है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करके और इसे ठंडा होने देंगे। इसे आप 15 मिनट तक स्टीम करेंगे ना तो आटा जो है बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा और आलू का मसाला तो हमने पहले ही भून के लिया है तो ऑलरेडी वो पका हुआ है। तो इस नाश्ते को अगर बिना ऑयल का आप खाना चाहते हैं ना तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ना तो इसका जो टेस्ट है और भी ज़्यादा बढ़िया आएगा। तो इसके लिए हम गैस पे पैन रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच ऑयल और इस तरह से पैन को हम थोड़ा सा घुमा लेंगे कि
जो ऑयल है ना पैन में चारों तरफ फैल जाए और इतने ही ऑयल से पैन में चिकनाहट आ जाए। आधी छोटी चम्मच जीरा ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच राई दाना, 10 से 12 करी पत्ते ऐड कर लेंगे। करी पत्ते ना हो तो आप सिर्फ जीरा राई का भी तड़का दे सकते हैं। और फिर जो हमने गुजिया के सेब का नाश्ता तैयार किया है इसमें हम ऐड कर लेंगे। और गैस का फ्लेम हम यहाँ पे मीडियम या हाई कर लेंगे। अगर पैन पतला है तो आप मीडियम रखें, पैन मोटे तले का है तो हाई भी कर सकते हैं। और फिर इसे हम 2 मिनट तक चलाते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे। जो तड़के की कोटिंग है इसके ऊपर अच्छे से हो जाए और इसमें हल्का सा सौंधापन आ जाए तो हमारा जो नाश्ता है इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। 2 मिनट फ्राई करने के बाद से अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करके और इसे हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो सिर्फ 2 उबले आलू और 1 कप गेहूं के आटे से इतना हेल्दी और टेस्टी नाश्ता, जिसे खाकर आपका पेट तो भरेगा लेकिन मन बिल्कुल नहीं भरेगा। एक बार आप बनाएंगे तो आप इसे दूसरी बार तीसरी बार जरूर से बनाएंगे। और ये नाश्ता बनाकर आप बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए, नाश्ते में खाइए, आप जब चाहे तब बनाकर खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए।